12 साल का आर्यन एक दिन सड़क पर चल रहा था। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक आदमी पर पड़ी। लेकिन बाकी लोगों की तरह उसे वह आदमी इंसान नहीं बल्कि एक डरावना एलियन दिखाई दिया। आर्यन डरकर वहां से भाग गया। दूसरी ओर वह आदमी डॉ. विक्टर हैरान था। उसने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया था, फिर भी एक छोटे बच्चे ने उसका भेद जान लिया था। उसी रात डॉ. विक्टर चुपके से आर्यन के कमरे में पहुंच गया। लेकिन आर्यन जाग गया और डर के मारे उसके हाथ पर काट लिया। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर उसके माता पिता दौड़कर आए, मगर तब तक डॉ. विक्टर छिप चुका था। आर्यन ने सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगले दिन आर्यन अपने माता पिता के साथ डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचा। वहां उसने फिर उसी एलियन को देखा। डरकर वह खिड़की से कूदकर भाग गया। उसके माता पिता को लगा कि वह इलाज से डर रहा है, लेकिन असलियत कुछ और थी। मजबूर होकर आर्यन पुलिस स्टेशन पहुंचा और बताया कि शहर में एक एलियन इंसान बनकर रह रहा है। इंस्पेक्टर उसकी बात सुनकर हंस पड़ा, लेकिन महिला पुलिस अधिकारी रिया ने उसकी बात गंभीरता से सुनी। रिया ने कहा कि शायद आर्यन के पास कोई ऐसी क्षमता है जिससे वह एलियनों को पहचान सकता है। उसने उसे एलियन का चेहरा बनाने को कहा। रिया की बात सुनकर आर्यन के दिमाग में एक नई योजना आ गई। अब आर्यन ने डॉ. विक्टर का असली चेहरा कागज पर उतारा और उसकी सैकड़ों प्रतियां निकलवा लीं। कुछ ही दिनों में पूरे शहर में पोस्टर लग गए, सावधान, यह आदमी इंसान नहीं, एलियन है। जब डॉ. विक्टर ने यह देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो उसका राज खुल जाएगा। उसने कई योजनाएं बनाई, लेकिन आखिर में उसने आर्यन की साइकिल के ब्रेक काट दिए ताकि दुर्घटना में उसकी मौत हो जाए। अगले दिन उसे खबर मिली कि आर्यन दुर्घटना का शिकार हो गया है। वह खुश हो गया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। आर्यन सिर्फ मामूली रूप से घायल हुआ था। जब वह इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉ. विक्टर गुस्से से भर गया। अकेले में उसने आर्यन को धमकाया, लेकिन लड़का डरने वाला नहीं था। उसने अपनी दोस्त मीरा को सब कुछ बताया। दोनों ने फैसला किया कि अब उन्हें पक्के सबूत चाहिए। एक दिन उन्हें मौका मिल गया। डॉक्टर अपनी कार लॉक करना भूल गया। दोनों ने उसकी चाबियों की कॉपी बनवा ली और सही समय का इंतजार करने लगे। कुछ दिनों बाद वे चुपके से उसके घर में घुस गए और हर कमरे की तलाशी लेने लगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि कहीं न कहीं एलियन होने का सबूत जरूर मिलेगा। तलाशी के दौरान आर्यन और मीरा को एक गुप्त तहखाना मिला। नीचे पहुंचकर दोनों हैरान रह गए। वहां एक रहस्यमयी स्क्रीन हवा में तैर रही थी। ऐसी तकनीक उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे ही दोनों ने उसे छुआ, एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग निकली और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर बाद डॉ. विक्टर घर लौटा। तहखाने में दोनों बच्चों को देखकर वह मुस्कुराने लगा। उसे लगा कि अब कोई उसकी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं ला पाएगा। उसने दोनों को बोरों में भर दिया और उन्हें किसी सुनसान जंगल में ले जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी पीछे से एक महिला की आवाज गूंजी। डॉ. विक्टर ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक रहस्यमयी महिला खड़ी थी, जिसकी आंखों में भी वैसी ही अजीब चमक थी जैसी एलियनों की होती है। क्या वह बच्चों को बचाने आई थी, या फिर वह भी उसी एलियन जाति का हिस्सा थी?